अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को ये दिखाने जा रही हूँ कि मैं पूरे पाकिस्तान में किस तरह से अपनी प्रोडक्ट सेल करती हूँ और किस तरह से मैं पैकिंग करती हूँ। मैं इस तरह से, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, बबल रैपिंग शीट जो होती है उसमें मैं डबल रैप करके बहुत अच्छे से कोशिश ये करती हूँ कि ये लीक ना हो। ये देखें, इस तरह से मैं बहुत अच्छी सी पैकिंग करती हूँ और पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रोडक्ट्स जा रही हैं। अच्छा, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान के बाद ईद है, ईद के फ़ौरन बाद भी शादियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो इस वजह से मेरे पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आ रहे हैं। क्योंकि लोग, आपको पता है कि ईद पे ख़वातीन चाहती हैं कि वो खूबसूरत नज़र आएँ, उनके बाल, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो इस वजह से ना, रमज़ान की वजह से और ईद की वजह से और शादियों के सीज़न की वजह से ना, मेरे पास ऑर्डर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हो गए हैं। क्योंकि लोग चाहते हैं कि, ज़ाहिर ख़वातीन चाहती हैं ना कि उनके बाल ईद पे बहुत अच्छे हो जाएं, ईद से पहले पहले, और शादियों का सीज़न भी क्योंकि अभी भी है और ईद के बाद भी है। तो इस वजह से अभी ऑर्डर इतने ज़्यादा हो गए ना कि यकीन करें मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। आप अगर अपनी प्रोडक्ट्स को अच्छा बनाएंगे, उसमें माल अच्छा डालेंगे और उसमें आप कंजूसी नहीं करेंगे, डंडी नहीं मारेंगे क्वालिटी में, तो आप यकीन करें आप भी मेरी तरह बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और पूरे पाकिस्तान में इस तरह जैसे मैं सामान अपना बेच रही हूँ, अब मैं अपना प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, आप भी सेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको ईमानदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान में मेरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जा रही हैं। अच्छा, किस तरह से जा रही हैं? डायरेक्टली तो मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं भेज रही, लेकिन मेरे वो सब्सक्राइबर, मेरे वो कस्टमर जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो पाकिस्तान में अपने किसी रिश्तेदार के घर मंगवा लेते हैं और फिर इस तरह से वो अपने रिश्तेदारों के थ्रू अपने पास मंगवा लेते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं भी पाकिस्तान से बाहर हर जगह डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट्स को मैं डिलीवर करूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, पूरे दुनिया में इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो देखें ये मेरा सामान रखा हुआ है सारा, शैम्पू का और ऑयल का, और इतना बड़ा सारा लीफ जो आपको दिख रहा है ये है एलोवेरा का, जो कि बिल्कुल फ्रेश मैंने अभी अपने प्लांट से तोड़ा है। और ये सारा सामान है, ये सारे मैजिकल सामान है। जब ये ऑयल में और शैम्पू में जाएगा तो आप खुद सोचें कितना ज़्यादा फ़ायदा देगा आपके बालों को। तो ये अलसी के बीज हैं, ठीक है, और ये है रीठा है, ये भी इसमें जाएगा। इसके अलावा ये है मेथी दाना, ज़बरदस्त हमारा बालों को बहुत फ़ायदा देता है। ये है भृंगराज, उफ तब्बा, बालों का तो बस समझ लें आप, बालों का तो ये से निकालता है तेज़ी से कि बस। कलौंजी किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। ये है सिकाकाई और ये है आंवला, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हिबिस्कस के फूल हैं और ड्राई फॉर्म में हैं, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये है प्याज के छिलके और प्याज, इंतहाई सल्फ़र होता है, बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये है जी गुलाब की पत्तियाँ, और ये है रोज़मेरी भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बालों को बहुत तेज़ी से ग्रोथ में इजाफ़ा करता है बालों की। तो ये सारा सामान है मेरा, जो कि ऑयल में भी जाता है सेम और शैम्पू में भी जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं रखना भूल गई हूँ, इसमें नागर मोथा भी जाएगा, ठीक है। नागर मोथा क्योंकि मेरा माल ख़त्म हो गया था, वो नया आया था, तो मैं इधर रखना भूल गई, तो फिर मैंने वहाँ पर डायरेक्टली डाल दिया था, ठीक है। तो जब इतना ज़्यादा आप सोचें, जब माल जाएगा ऑयल में, शैम्पू में, तो फिर ज़ाहिर बात है कि रिज़ल्ट तो यार आएंगे ही आएंगे। 4 लीटर का मेरा ऑयल है, इसके अंदर 11 तरह के ऑयल मिक्स हैं, ठीक है। ऑयल के नाम जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगी और बाकी हर्ब्स के नाम भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। अच्छा, मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, सारे ऑयल के अलग अलग नेम बताए हुए हैं, उनकी जो है उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं ना, उन्हें तो सब पता है, तो वो लोग तो बोर हो जाएंगे, लेकिन जो न्यू है ना, उनके लिए फिर वो थोड़ा सा परेशान होंगे कि यार इन्होंने तो ऑयल बताया ही नहीं कि इसमें कौन कौन से डले हुए हैं। तो उसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, डिटेल वीडियो है, एक ऑयल का नाम बताया हुआ है मैंने, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि वीडियो पर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप स्किप करके देखते हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं अभी जो हूँ पूरा 4 लीटर का ऑयल सारा 11 के 11 तेल मिक्स करवा के लेकर आ गई हूँ। अच्छा, एक चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि जब भी हमने ऑयल बनाना है तो पतीला हमने जितना, जैसे 4 लीटर का ऑयल है तो 8 लीटर का हमने पतीला लेना है, हमने हमेशा पतीला बड़ा लेना है, ठीक है। ये मेरा डेली का काम है, इसलिए मैं डेली
इतने, ये तो खैर अभी कम बना रही हूँ मैं। इससे पहले जो मैंने अलग अलग ऑयल बताए थे ना, तो वो तो ज़्यादा 6-8 किलो का शायद मैंने ऑयल बनाना सिखाया था, तो वो तो बहुत ज़्यादा था। तो ये मेरा डेली का जो है बन रहा होता है। अभी किसी पार्टी का मेरे पास ऑर्डर आया हुआ था, बड़ा ऑर्डर था, तो उनके लिए मैं स्पेसिफिकली बना रही थी ये, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आपसे वीडियो मैं शेयर करती जाऊँ। अच्छा, ये जो मेरा स्पून है ये 80 ग्राम का स्पून है, तो इसमें सारे हर्ब्स में 80 ग्राम डाल रही हूँ। भाई जब आप माल ज़्यादा डालेंगे तो रिज़ल्ट तो आएगा ना। वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो जितने अच्छे ओरिजिनल ऑर्गेनिक आप और मतलब मिलावट से पाक आप ऑयल डालेंगे, क्योंकि ऑयल वाले भी ना बहुत दफ़ा डंडियाँ मार देते हैं, उसमें जो है कोई सा भी ओरिजिनल नहीं होता, कोई सा भी मिक्स कर देते हैं। अपने आंखों के सामने निकलवा के लाएंगे तो फिर रिज़ल्ट बेहतरीन आएंगे। तो आप अच्छा ऑयल लें, सारे जो 11 आप ऑयल इसमें डालेंगे वो बेहतरीन होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, आपके आंखों के सामने निकलने चाहिए। इसके अलावा हर्ब्स आप बहुत अच्छे से डालेंगे तो फिर आप देखें इंशाल्लाह आपके बालों में रिज़ल्ट क्यों नहीं आएगा यार, ऐसा कैसे हो सकता है? रिज़ल्ट तो इंशाल्लाह आएगा। हाँ, रिज़ल्ट सिर्फ एक सूरत में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ना आए या जल्द शो ना हो। अगर आपको इंटरनली कोई इशू है, जैसे कि थायराइड का इशू, ख़वातीन को हार्मोनल डिसबैलेंस का इशू होता है, पीरियड्स का इशू होता है, या कोई और वजूहात भी हो सकती हैं, कोई बीमारी से उठा है, नज़ला ज़ुकाम खांसी का इशू, तो इस वजह से भी हमारे ना बालों की ग्रोथ रुक जाती है और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो देखिए, हमें इस चीज़ को भी ट्रीट कराने की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है। हम अपने सर पे यानी हम ऊपरी तौर पे हम कुछ भी मल लें, कुछ भी लगा लें, लेकिन हम इंटरनली अपना अगर इलाज नहीं कराएंगे, इंटरनली अपने आप को ट्रीट नहीं करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। एक तो आपने अपनी डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। डाइट का बैलेंस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेयर, स्किन, नेल्स, हर चीज़ के लिए। अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो ज़ाहिरी बात है आपको अपनी डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। फ़िश खाइए, अंडा खाइए, दूध पीजिए, बैलेंस डाइट लिए, हर तरह की वेजिटेबल हैं, दालें हैं, सब खाएँ और बैलेंस खाएं ना। ऐसा ना हो कि एक ही चीज़ खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो बस बैलेंस डाइट लें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। बैलेंस डाइट के साथ और अच्छी हेल्थ के साथ आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपसे कह रही हूँ आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा, सारे हर्ब्स जो मैंने आपको दिखाए थे वो 1 बाय 1 मैं इधर डालती जा रही हूँ। अच्छा, ये मेरा रूम जो है ना, समझ लें एक तरह का मेरा कारखाना है, छोटा सा ना। तो इधर ही मैंने आज सोचा कि मैं इधर ही वीडियो बनाऊँ। वैसे अक्सर ये होता है कि मैं सारा सामान ले के दूसरे रूम में जाती हूँ और वहाँ पर सारा सेट करती हूँ और फिर वीडियोज़ बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि नहीं जी, आज इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही वीडियो बना लेते हैं। तो आज ये आप समझ लें एक मेरा ये कारखाना है छोटा सा, और मैं इधर ही आपको अपने कारखाने में लेकर आ गई हूँ और इधर ही सारी चीज़ें मैं आपको आपके सामने डाल के दिखा रही हूँ। तो बस यही है कि माशाल्लाह देखें, मैं इतना सारा जब सेल कर रही हूँ तो इसलिए ही कर रही हूँ क्योंकि मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती किसी भी तरह। अच्छा, अब ये सारे हर्ब्स डल चुके हैं ना, तो अब हम इसको चूल्हे की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे भी हमने कुछ चीज़ें डालनी है, जैसे यहाँ पर मैं अभी डाल रही हूँ लौंग। लौंग जो होती है ना, वो हमारे बालों की जड़ों को जी बहुत ज़्यादा मजबूत करती है, इंतहाई मजबूत करती है और आपके बालों की ग्रोथ में भी इजाफा करती है। इसमें तमाम ऑयल 11 के 11 ऑयल ऐसे ही हैं जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बहुत तेज़ कर देंगे, और इसमें हर्ब्स जितने भी डाले हैं वो भी सारे ऐसे हैं। अच्छा, इसमें अभी कड़ी पत्ता और नीम के पत्ते भी डलने हैं, ठीक है। वो अभी मैंने तोड़ने के लिए अपने बेटे को भेजा हुआ है। वो फ्रेश हम हर चीज़ कोशिश करते हैं भाई फ्रेश डालें, जितनी हद तक हम डाल सकते हैं। तो अभी वो मैं आपके सामने वो भी डालूंगी, कड़ी पत्ता और नीम। अच्छा, तो मैं आपसे कह ये रही थी कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप बहुत अच्छा अर्न करें, ये चाहे शैम्पू बना के, चाहे ऑयल बना के, हेयर मास्क, सोप, ब्यूटी सोप बना के, जो भी चीज़ें मैं बना रही हूँ और जो मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझसे सीख रहे हैं, तो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों की जब चीज़ें चलने लगती हैं ना, तो फिर वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करने लगते हैं
किसी न किसी चीज़ की डंडी मारने लगते हैं, सोचते हैं यार चलो यार ये हर्ब्स के छोड़ दो, ये महंगा हो गया है, इसको नहीं डालते। तो फिर क्या होता है, फिर रिज़ल्ट वो वाले नहीं रहते, हमारा एकदम से बिज़नेस ऊपर जाता है और फिर उसी तेज़ी से नीचे आ जाता है। अच्छा, अब इसको हमने पकाना है, तकरीबन मीडियम फ्लेम पे पकाना है और हमने सामने ही खड़ा रहना है, ठीक है। अगर हमने ज़रा से भी पीछे मुड़ा तो ये उबल के ऊपर आ जाता है और क्या होगा, आपका ऑयल सारा ज़ाया हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ डबल पतीला लें जब भी ऑयल बनाएं, ताकि वो अगर ऊपर भी आए ना तो चांसेस कम होते हैं गिरने के, ठीक है। ये देखें जी, जब हम पकाते हैं ना तो जो मेरा 4 लीटर का था वो 3 लीटर का ही रह गया है। अब क्या करें जी, इसमें हमें मैजिक लाने के लिए और इसमें जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा लाने के लिए ये तो करना पड़ता है ना, हर्ब्स को पकाना पड़ता है। और फिर आप अगर इसको 2-3 दिन धूप में भी रखते हैं, क्योंकि मैं तो धूप में भी रखती हूँ ना, धूप में भी रखेंगे आप 2-3 दिन तो इसके और बेनिफिट बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, ये सब कुछ पकने के बाद फिर इसका जो तीसरा मरहला शुरू होता है वो स्ट्रेन करने का होता है। स्ट्रेन करना भी आसान नहीं होता, इसको आपने ठंडा होने का भी इंतज़ार करना पड़ता है। यानी कि मेरा तो डेली का काम है, जब भी तो आप देख लें मेरी वीडियोस रोज़ नहीं आ पाती हैं, इतना ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। व्हाट्सएप पे कभी कभी लोगों को जल्दी से रिप्लाई नहीं कर पाती तो लोग नाराज़ होने लगते हैं, तो प्लीज़ नाराज़ नहीं हुआ करें। अच्छा, आजकल क्योंकि शादियों का भी सीज़न है, क्योंकि अभी रिसेंट रमज़ान से पहले पहले खूब शादियां भी हो रही हैं माशाल्लाह, तो ऑर्डर्स बढ़े हुए हैं शादियों की वजह से भी, रमज़ान की वजह से भी, ईद भी आने वाली है, ईद के बाद भी शादियाँ हैं, तो ऑर्डर्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं कि लोगों को ना थोड़ा सा वेट करना पड़ जाता है। तो जो ज़ाहिर है जो मेरे पहले के ऑर्डर होते हैं मैं उन्हें पहले डिस्पैच करती हूँ, जो न्यू ऑर्डर्स होते हैं उनको थोड़ा सा वेट पे लगा देती हूँ कि आप प्लीज़ वेट करें, जब आपकी बारी आएगी तो आपका ऑर्डर डिस्पैच किया जाएगा। तो थोड़ा सा ये वाला इशू है कि ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह होने की वजह से मैं जल्दी जल्दी लोगों को नहीं भेज पा रही, लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं ताज़ा हर चीज़ बनाती हूँ, ऑयल भी, शैम्पू भी, और मैं अपने कस्टमर ख़राब करने बिल्कुल भी नहीं चाहती और मैं क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं पाकिस्तान से बाहर भी अपनी प्रोडक्ट सेल करना शुरू करने वाली हूँ। जो लोग पाकिस्तान से बाहर से मुझे अप्रोच करते हैं तो वो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है उन्हें एक्सक्यूज़ करते हुए कि यार मैं अभी नहीं दे पा रही, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द दूँगी। अच्छा देखें जी, जितना ऑयल था वो तो मैंने कर लिया, अब बाकी जी ये नीचे बचे हर्ब्स, इनको भी हमने बहुत अच्छे से मसलना है और मसल के हमने इनका जो है इनमें से ऑयल निकालना है और इसमें से जेल भी निकलेगा, जो अलसी का जेल है वो भी ये रिलीज़ करेगा। इसके अलावा जो एलोवेरा का हमने इतना बड़ा सारा लीफ डाला था उसका भी जेल निकलेगा, तो वो सब हमने अपने ऑयल में ही शामिल करना है। इसीलिए माशाल्लाह हमारे ऑयल के रिज़ल्ट इतने ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये देखें कितने ज़्यादा अच्छे, जब मैं डाल रही होंगी ना हर्ब्स तो शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कम है, इतने इतने से हैं, लेकिन ये देखें कितना ज़्यादा हर्ब्स हैं और मेरे हाथ थक जाते हैं, यकीन करें, क्योंकि शैम्पू में भी सेम यही काम और ऑयल में भी। इसीलिए माशाल्लाह इतने अच्छे रिज़ल्ट हैं। आपको क्या करना है, आपने इसको गर्म करके ऑयल लगाना है। मैं हमेशा कहती हूँ अपने जितने भी कस्टमर हैं उनसे कि हमेशा मेरे ऑयल को गर्म करके लगाएं, रात में लगाएं और सुबह सर धो लें, ठीक है। आपने रात में लगाएं। अगर आप लोग रात में, कुछ लोग होते हैं ना जैसे रात में अगर ऑयलिंग कर लें तो सो नहीं पाते, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर वो 2 से 3 घंटे के लिए लगा लें, लेकिन गर्म करके लगाएं। कोशिश करें कि ऑयल को ना गर्म ज़रूर करें। गर्म करने से क्या होगा, हमारे जो स्कैल्प्स हैं ना उनके जो पोर्स होते हैं वो थोड़े से ओपन हो जाते हैं और हमारा ऑयल अंदर जाता है और वो वर्क करना शुरू करता है और तेज़ी से हमारे बालों की ग्रोथ में इजाफा हो जाता है। देखिए अब मैं जब इसको छानूंगी ना तो आप देखेंगे इसमें से जेल भी रिलीज़ होगा। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितना ज़बरदस्त सा अलसी का और एलोवेरा का जेल रिलीज़ हो रहा है, ये देखिए। अच्छा, ये तो काफ़ी देर मुझे लगी ये सारा प्रोसेस करने में, ज़ाहिर है मुझे वीडियो जल्दी ख़त्म करनी होती है वरना आप लोग स्किप करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बस थोड़ा सा पार्ट दिखाया है कि मैंने कितनी मेहनत की है। मेरे हाथ दुख जाते हैं रोज़ डेली ये काम करने से। अच्छा देखें जी, अब हमारा पूरा ऑयल माशाल्लाह रेडी हो चुका है। हमने 2 से 3 बार इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। अब हम इसको बॉटल्स में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन बॉटल में शिफ्ट करने से पहले नीचे आपने कोई छोटी पतीली, कोई छोटी सी ट्रे, प्लेट रख लेनी है,
ताकि इन केस खुदा न ख्वास्ता बाय मिस्टेक अगर हमारा ऑयल गिरता है तो वो ज़ाया ना हो ज़मीन पे गिर के, और वो प्लेट में पतीली में सेफ़ रहे और हम उसको दोबारा बॉटल में शिफ्ट कर लें। तो हर काम को करते हुए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ों को ख्याल रखा करें, नुकसान से बच जाएंगे। इतना महंगा ऑयल है भाई, इतना महंगा ऑयल है, आसान थोड़ी है, इसमें इतने सारे हर्ब्स हैं। ये समझ लें सोना है सोना, तो हम सोने को कैसे इतनी आसानी से ज़ाया कर दें भाई। और ये जब सोना हमारे बालों पे लगता है तो हमारे बालों में ज़बरदस्त ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है जी। तो अगर आप लोग मेरा शैम्पू, मेरा ऑयल और मेरे कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं कि मैंने इसमें कौन कौन से 11 ऑयल डाले हैं, तो फिर वो मेरी डिटेल अलग वीडियो बनी हुई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। नाराज़ नहीं होइएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो दे चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पुराने जो सब्सक्राइबर हैं उनको पता है, लेकिन जो न्यू होंगे ना उनको नहीं पता होगा, तो वो लोग नाराज़ होंगे तो आपने तो छुपा लिया ये वो फलाना डिमाका। देखें जी कितने सारे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा जो है ये बनकर तैयार हो गया। और अब हमारा ये पैकिंग शुरू हो जाएगी इनकी, और फिर नेक्स्ट हमारा ये बैच जाना शुरू हो जाएगा। हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं अब इसको पैक करने। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।